क्या पाकिस्तान अब सच में भारत के लिए भस्मासुर बनने जा रहा है? पाकिस्तान की मिसाइल फोर्स ने दुनिया को बेचैन कर दिया है। भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी और मिसाइल फोर्स को लेकर क्यों इतना सहमा हुआ है और दुनिया में वावेला कर रहा है? आखिर इसकी असली वजह क्या है? अहम तरीन रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ दिन अपनी निजी मसरूफियात की वजह से मैं वीलॉग नहीं कर सका था, लिहाजा आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ अहम तरीन इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं पाकिस्तान और साउथ एशिया को लेकर और आलमी ताकतों के मुख्तलिफ रवैयों और बदलते हुए हालात को लेकर। नाजरीन, हम सबसे पहले बात करेंगे, कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान ने अपनी रॉकेट फोर्स या फिर मिसाइल फोर्स का ऐलान किया था और इस खबर को पाकिस्तान ने बहुत आम अंदाज में पूरी दुनिया के सामने रखा और ये ऐलान किया कि वो अब से एक नई मिसाइल फोर्स तैयार करने जा रहे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर सिर्फ मिसाइलों से दुश्मन को जवाब देने की पाबंद होगी और ये काम सिर्फ उसी का होगा। हालांकि मुकम्मल तौर पर तो पूरी मिसाइल फोर्स जैसे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या पाकिस्तान के एटमी हथियार पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंडर होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर तो अभी नहीं सौंपे जा रहे, लेकिन बुनियाद झुके रख दी गई है और एक मिसाइल फोर्स का आगाज कर दिया गया है। और पाकिस्तान ने ये मुद्दा अपनाया कि साहब हम इसलिए ये बनाने जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका के पास भी है, क्योंकि रूस के पास भी एक मिसाइल फोर्स है, क्योंकि चीन के पास भी है और ईरान के पास भी है, तो हमारे पास क्यों नहीं? हमारा भी हक बनता है, हम भी ये रखेंगे। भले ही भारत के पास नहीं है तो ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम अपनी सिक्योरिटी और सलामती के लिए हर उस ताकत को अपने पास रखना चाहेंगे जो कि हमें ज़रूरी लगती हो, जो कि वार या जवाबी वार के लिए इंतहाई लाजिम व मलजूम हो। अब इसमें नाज़रीन, शुरुआत में तो ये खबर आम तौर पर लोगों के सुनने में आई और समझने में आई, लेकिन आलमी सतह पर अब इस पर अजीब व गरीब से तबसरे शुरू हो गए हैं क्योंकि भारत ने एक नया वावेला शुरू कर दिया है और उस वावेले के लिए जो दलील इस्तेमाल की जा रही है, जिसने भारत की हिंदुत्व सरकार को न सिर्फ हैरान और परेशान किया है बल्कि भारत माता की रातों की नींद और दिन का सुकून और उसका चैन छीन लिया है इस खबर ने। अब इसमें नाजरीन ये सवाल भी बार बार किया जा रहा है कि अमेरिका ने क्यों खामोशी इख्तियार कर रखी है। दो चीज़ों का बार बार हवाला दिया जाता है पाकिस्तान को लेकर और भारत मुसलसल वैन डालता जा रहा है कि जनाब अमेरिका ने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के लिए पाबंदियों का ऐलान किया कि जी पाकिस्तान अमेरिका को टारगेट करने वाले, अमेरिका तक पहुंचने वाले उस रेंज के मिसाइल बना रहा है, लिहाजा हम इस पर पाबंदियां लगा रहे हैं। ये पिछली जो अभी अभी गुजरी है हुकूमत अमेरिका की, उनके दौर में ऐसा हुआ। लेकिन अब अचानक से पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका में बैठकर एक तो ये कहता है कि हम अगर डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, दूसरी तरफ साथ ही साथ 5 दिन बाद वो एक मिसाइल फोर्स का ऐलान भी कर देते हैं और अमेरिका जो है वो खामोशी से सिर्फ तमाशा देख रहा है और एक लफ्ज़ बोलने की भी जहमत नहीं कर रहा और चीन भी दूर से खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा है, जबकि भारत की चीखें एक बंद दरवाजे के पीछे की चीखें हैं जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? आपको हम ये भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे कि रॉकेट फोर्स क्या होती है, मिसाइल फोर्स का असल काम क्या होता है, लेकिन आप सुन चुके हैं, कई एक वीडियोस इस पर बन चुकी है। हम असली मुद्दे पर रहेंगे कि आखिर दुनिया में इसको लेकर इतनी बेचैनी क्यों है और ख़ुद भारत के अंदर ये सब सवालात क्यों उठ रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है। नाजरीन, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के पास मिसाइल फोर्स है, रूस के पास है और 1964 में जब चीन एटमी ताकत बना तो उसके बाद जो 1960 में उसकी 3rd आर्टिलरी
फोर्स जो है वो बनाई गई थी, उसे 2015 में जाकर फिर चीन ने एक रॉकेट फोर्स या मिसाइल फोर्स की शक्ल दे दी। और अब उसके पास ना सिर्फ ये कि रिवायती हमला करने वाले मिसाइल और रॉकेट्स मौजूद हैं, बल्कि उसके पास एटमी हथियारों से लैस न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल कह लें या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल कह लें, वो भी उनके पास मौजूद हैं। यहाँ तक कि वो इतनी बड़ी मिसाइल फोर्स है कि उसके पास बैनुल बरआज़मी मिसाइल भी मौजूद हैं। यानी चीन की मिसाइल फोर्स जो इस काम के लिए मुख्तस की गई है, उसके दायरे में दुनिया का चप्पा चप्पा और इंच इंच आता है। अब यहाँ से आगे आते हैं ईरान की तरफ। ईरान के पास भी एक मिसाइल फोर्स मौजूद है, लेकिन चूंकि उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, न्यूक्लियर मिसाइल भी नहीं है, लिहाजा वो भी एक मिसाइल फोर्स है, चाहे कैसी भी हो। लेकिन हालिया जंग में उसने भी अपनी कारकर्दगी जो दिखाई आपके सामने है। अब एक एटमी पाकिस्तान की जो मिसाइल फोर्स है, उसको लेकर के इतना हड़कंप मचाने की जरूरत क्यों आई? और उसकी वजह यह है कि ये जो बाकी मिसाइल फोर्सेस हैं, बाकी जिनके पास अपनी अपनी रॉकेट फोर्सेस है, इन सब ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई हुई है। यानी अगर इन पर खुदा न खास्ता कोई दुश्मन एटमी हमला करता है, तो ऐसी सूरत में ये जवाब देने के पाबंद हैं, लेकिन पहल नहीं करेंगे। यानी पहले एटमी हथियारों का या एटमी मिसाइल का इस्तेमाल ये मुल्क नहीं करेंगे, ये इनकी पॉलिसी में शामिल है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है। भारत की पॉलिसी में भी ये मौजूद है कि पहले वो एटमी हमला नहीं करेगा जब तक कि दुश्मन उस पर एटमी हमला ना कर दे। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी में ये नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि जब उसे लगा, जब ज़रूरी समझा, चाहे वार हो या पलटवार हो, पाकिस्तान इन हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है अपनी बका के लिए, अपनी सलामती के लिए। लिहाजा पाकिस्तान के लिए हमेशा इस बात से कुछ रुकावटें भी पैदा होती रही कि दुनिया ये सवाल करती रही कि साहब आपने क्यों इस पॉलिसी को नहीं अपनाया, आप क्यों इस पॉलिसी से, इस डॉक्ट्राइन से भागते हैं कि हम नो फर्स्ट यूज़ वाली जो पॉलिसी है वो नहीं अपनाएंगे। यानी सब ने अपनाई हुई है लेकिन आपने नहीं। अब ऐसी सूरत में अगर आप एक मिसाइल फोर्स को बनाते हैं, तो भारत का मानना यह है कि पाकिस्तान की तो ऐसी पॉलिसी है कि जब चाहे, जिधर चाहे वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल ज़रूरी समझेगा तो वो अपनी सलामती के लिए कर देगा। और अब सलामती के लिए ख़तरा कब है, कितना है, ये भी खुद पाकिस्तान डिसाइड करेगा। तो फिर इसमें हमारे लिए तो ख़तरा ही ख़तरा है। लेकिन ये जो फोर्स है, अब अगर इसको डेडिकेट कर दिया जाता है, पहले तो ये एटमी हथियार जो हैं वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंडर आते हैं। लेकिन अब अगर यहाँ पर एक मिसाइल फोर्स तश्कील दी जाती है जिसकी बुनियाद फतेह मिसाइल सिस्टम के हवाले से रखी गई है, कुछ क्रूज़ मिसाइल, शायद बाबर क्रूज़ मिसाइल भी इनके हवाले किए जाएं, और ऐसे ही वक्त गुजरने के साथ साथ 2 से 4 साल में शायद अपनी कुल ताकत जो है पाकिस्तान इस मिसाइल फोर्स के हवाले कर देगा। और फिर उसमें वो जो हैवी वेट स्पेशलिस्ट मिसाइल हैं जो एटमी हमले का कहर बर्पा कर सकते हैं, अगर वो हवाले कर दिए गए तो ऐसी सूरत में भारत का क्या बनेगा? तो भारत को ये समझना चाहिए कि उसका वो हवा जो उसने बनाया था कि हम शायद चीन के खिलाफ लड़ने की करामत कभी दिखाएंगे, वो पाकिस्तान ने ख़त्म किया हुआ है। और अब वो जिस तरह से इन मगरिबी ताकतों का मंजूर नज़र हुआ करता था, अब वो नहीं है। अब इन मुल्कों को अंदाज़ा हो चुका है कि अगर उन्हें इस रीजन में कुछ करना है, अपनी मौजूदगी रखनी है और अपने मुस्तकबिल के मफादात की हिफाजत और इसकी ज़मानत उन्हें चाहिए, तो उन्हें पाकिस्तान का साथ भी लाजिम व मलजूम है, वो भी चाहिए। और ये चीज़ समझने में 15-20 साल लगा दिए इन मगरिबी ताकतों ने। और अब जब समझ आ गई कि भारत पाकिस्तान से लड़ने की ताकत और सलाहियत नहीं रखता, तो लिहाजा उससे आगे की कोई उम्मीदें बांधना और उस पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना
ये फजूल है, वक्त का ज़िया भी है और शायद एक इंतज़ार मुसलसल है जिसका कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। ये ना तो अफगानिस्तान है और ना ही पाकिस्तान है जिसे सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा करके हम सोवियत यूनियन को पारा पारा कर दे। ये भारत है जो कि चीन के एक दबके से भी सहम जाता है और चीन से लड़ने का ख्याल तो ये गलती से भी अपने दिमाग में नहीं ला सकता। लेकिन नाजरीन, मुसलसल भारत की तरफ से ये फरियाद की जा रही है दुनिया के सामने। उनके मुबस्सिरीन, फौजी मुबस्सिरीन, तज्जियाकार और साबिका फौजी माहिरीन यही कहते हुए, सुनते हुए, बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीन और अमेरिका दोनों मिलकर आखिर पाकिस्तान को क्या बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान जो कि पहले ही हमसे संभल नहीं रहा था, अगर इतनी बड़ी ताकतों की सपोर्ट उसके साथ है, रूस की खामोश हिमायत उसके साथ है, तो फिर मुस्तकबिल में हमें पाकिस्तान के मातहत रहना होगा, हमें पाकिस्तान की मान कर चलना होगा। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।